नमस्कार। आज तक की बोट यात्रा आप पहुंची है बेगूसराय और हम मौजूद हैं बेगूसराय के सिमरिया घाट पर। सिमरिया घाट का काफ़ी धार्मिक महत्व होता है और आपको ये दृश्य, ये भीड़ देखकर पता चल रहा होगा। तमाम लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा उत्तर बिहार, जो ख़ास तौर पर मिथिलांचल का इलाका है, वो काफ़ी इस पे आस्था रखता है और तमाम लोग यहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। हम सिमरिया में हालचाल लेंगे बेगूसराय के राजनीतिक तापमान का। गंगा में यहाँ कितनी गहराई है, राजनीति में कितनी गहराई है, उसकी भी जानकारी लेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ के मतदाताओं का मिजाज जानेंगे। तो आइए लेते हैं जायजा बेगूसराय जिले का। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री इस बार बनेगा। नहीं, नीतीश जी मतलब 15 साल से हैं, लेकिन कुछ हम लोग का नहीं रोड बनाए, नहीं कुछ किए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नाम के लिए हुआ है, सिर्फ नाम के लिए हुआ है। शराब पूरा खुले बिक रहा है। नीतीश कुमार सरकार में बहुत काम होले, रोड, नाला, बिजली, बहुत काम होले। बिहार में कोरोना के साए में चुनाव हो रहे हैं और उस दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा रैलियां भी की जा रही है। पहले वर्चुअल पर काम चल रहा था, अब एक्चुअल किया जा रहा है। तो ऐसे में आस्था, लोगों के अंदर जो आस्था है वो भी उबाल मारने लगा है। और आप देखिए कोरोना के इस काल में किस तरीके से सिमरिया के इस घाट पर भीड़ है। लोग गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। काफ़ी समय से लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वो इससे वंचित रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि कोरोना का कोई किसी को ख्याल भी है। ये अब इन लोगों से पूछते हैं। आप बताइए, इतना भीड़ है कोरोना के इस काल में, आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कुछ? डर किस बात की सर? डर किस बात की? कोरोना है ही नहीं। माँ गंगा है ही नहीं। जय माँ गंगा। माँ गंगा में मंत्री लोग का खेल है। कोरोना कोई कोरोना नहीं है। तो चलिए, कोई कोरोना नहीं है। और ये हाल है यहाँ पर बेगूसराय में, खास तौर पर सिमरिया घाट पर। सोने की थाली में व्यंजन परोसल, सोने की थाली में व्यंजन परोसल, मैया के भोग लगा आईने है हम, मैया के भोग लगा आईने है। जगदम्बा घर में दियरा बार आईले है, जगतारण घर में दियरा बार आईले है। सिमरिया घाट पर आज काफ़ी भीड़ है और लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। खास तौर पर उत्तर बिहार और मिथिलांचल के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि गंगा यहाँ पर उत्तरायण है और यहाँ पर स्नान करना धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है इस पूरे इलाके में। तो यही वजह है कि भीड़ आज बहुत ज़्यादा है। फिर भी बेगूसराय के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या स्थिति है। हालांकि आप देखेंगे इस घाट पर जितने भी लोग हैं वो केवल बेगूसराय के ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार के लोग हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ आने के बाद पूरे उत्तर बिहार के राजनीतिक तापमान का पता भी चल जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, आप तो बेगूसराय के ही हैं, क्या माहौल है अभी चुनाव का, क्या मुद्दा है यहाँ पर? चुनाव का सर मुद्दा ये है कि जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री इस बार बनेगा। वही मुद्दा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। विकास कोई मुद्दा नहीं है आपका? काम होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, इसीलिए तेजस्वी को बनाना है। अभी तक काम नहीं हुआ है। काम कुछ नहीं किए हैं नीतीश बाबू। अच्छा, नीतीश बाबू खाली फोकस दिए हैं आज तक। आप क्या कहेंगे बताइए? तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, इसलिए नीतीश जी ने काम नहीं किया। नीतीश जी तो कुछ नहीं किए। नीतीश जी तो और बुरा के रख दिए, पूरा एकदम चौपट करके रख दिए। हर चीज व्यवस्था खराब है। क्या क्या व्यवस्था खराब है? प्रशासन का व्यवस्था खराब है, रोड का व्यवस्था खराब है, हर जगह क्राइम बढ़ा हुआ है। आप बताइए, आप कहाँ के हैं? कहाँ के रहने वाले? जी बेगूसराय के। बेगूसराय के। क्या मुद्दा है यहाँ पर इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सर
बहुत अन्याय हो रहा है, क्या? इसलिए इस बार कुछ अलग चुनना है, कुछ नया चुनना है। सरकार बदलनी है। जी, सरकार बदलना पड़ेगा। क्योंकि, पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। काम तो हुआ है, पर जैसे यहीं बगल में ले लीजिए, ये 6 लाइन गया हुआ है, ठीक है, बहुत लगभग 300 गरीब लोगों का घर टूट गया है। इसे कोई भी सरकार देखने नहीं आई, कोई भी मंत्री नहीं आए, कोई एक्शन लेने नहीं आए। सारे गरीब लोगों को खदेड़ के भगा दिया गया, उनका घर तोड़ा गया, किसी को घर का मुआवजा नहीं मिला, ना ज़मीन का मुआवजा मिला, ना घर पक्के ईंटें खपरे जो भी घर थे फूस थे सारे को तोड़ के मतलब हटा दिया गया, किसी को एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। किसका मतलब नीतीश जी काम किया है इस बार? लगता है कि दरभंगा से यहाँ आने में 4 बजे सवेरे जो चले सो अभी पहुँचे हैं। तो जाम में हम लोग भी फंसे हैं। यही हालत है बिहार का। नहीं, नीतीश जी मतलब 15 साल से हैं, लेकिन कुछ हम लोग का नहीं रोड बनाए, नहीं कुछ किए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। इस बार हम नीतीश जी से क्यों नाराज हैं आप लोग? नीतीश जी से नाराज इसलिए हैं कि हमारे तरफ नीतीश जी का जो है ना, जो है सो 5 साल से हैं, 5 साल नहीं 10 साल से हैं, 15 साल मतलब 10 साल से हमारे इधर जो है सो नीतीश जी को जो है सो जिताए हैं। लेकिन 10 साल में जो है मदन सहनी जो है सो हमारे इधर के जो है सो ये हैं विधायक हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए नहीं कुछ करने के बावजूद जो है सो हम लोग सोचे क्या जो इस बार जो है सो या तो वोट ही नहीं डालेंगे, नॉट फॉर वोट। अगर कैंडिडेट अगर सही नहीं रहेंगे तो वोट नहीं डालेंगे, और या नहीं कैंडिडेट अगर सही रहेंगे। हम लोगों का रोड अगर देखिएगा ना तो होगा कि जो आंख से आंसू आ जाएगा। जिस तरीके से अगर मतलब 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर आपको जो है सो कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाएगा जाने में। अभी भी ये हालत है। अभी भी ये हालत है। जय जय भैरवी असुर भयाउने पशुपति वामिने माया सहज सुमति वरदे गसाने अनुगति गति तुआ पाया। जय जय भैरवी। सिमरिया का घाट केवल धार्मिक आस्था के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का भी जन्म हुआ है। राम शरण शर्मा जैसे प्रख्यात इतिहासकार पैदा लिए हैं। लेकिन जहाँ तक आस्था की बात है, आप देख सकते हैं सिमरिया में कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना का कोई खौफ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। मेला लगा हुआ है, लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आए हुए हैं वो खरीदते हैं। भगवान की मूर्ति हो या फिर प्रसाद के लिए जो चूड़ा और जो तमाम चीज़ें हैं, बतासा, ये यहाँ का मुख्य प्रसाद होता है यहाँ पर, और उसको लेकर अपने गांव जाते हैं और वहाँ लोगों में ये बांटा जाता है। यहाँ से चूड़ी खरीदना भी काफ़ी ये कह सकते हैं कि सौभाग्य माना जाता है, और इसलिए तमाम लोग यहाँ पर आकर ये सौगात लेकर जाते हैं अपने गांव, अपने लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिमरिया में आपको कहीं से भी कहीं से भी खौफ दिखाई नहीं देता है कि कोई कोरोना या किसी के चेहरे पर मास्क नहीं मिलेगा आपको। ये तमाम लोग उत्तर बिहार, ख़ास तौर पर मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर अपना जो धार्मिक आस्था को पूरा करते हैं। पूछते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर इस चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं, क्या की हाल चाल चाहिए हमारे चुनाव के? ठीक है, क्या ठीक है? सब यहाँ ठीक ठाक है। चुनाव का हाल समाचार सब जो मतलब स्थिति है उसमें चुनाव हो रहा है तो सब ठीक है। अभी जिस तरह सरकार चाहेंगे। कोरोना का कोई डर उधर नहीं है आप लोगों को? कोरोना का तो यहाँ पर डर भय कभी था ही नहीं और नहीं किसी का हुआ यहाँ पर कोरोना अभी तक। और सब नेचुरल रहे। ये गंगा किनारा है, यहाँ न कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गंगा किनारा है, गंगा माँ का कृपा है जो आज तक कोरोना यहाँ पर नहीं हुआ है। अभी के जो जनरेशन है उनको सर अंधकार में फेंकने के बराबर हुआ है। ये बंदी का जो दौर चल गया
रोजगार तो एकदम खत्म है साहब, बिहार से चौपट हो चुकी है, नदारत है। कोरोना के बारे में बोल रहे हैं। नहीं सर, शराबबंदी जो है नहीं होना चाहिए। अभी जो वो बंदी के कारण सारा नौजवान का झुकाव दूसरे स्तर का पीने की चीज़ पे चला गया है, जो कि आने वाला कल हमारा भविष्य बहुत गलत में जा रहा है। पीना को रोकने के लिए जी जी जी, हाँ रोकने के लिए किए। शराबबंदी सिर्फ नाम के लिए हुआ है, सिर्फ नाम के लिए हुआ है। शराब पूरा खुले बिक रहा तो है। खुले बिक ही रहा है। हमारा जो रेनुअल खुश नहीं है शराबबंदी से? हैं? शराबबंदी सब लोग देखिए, बंद के हिसाब से खुश है, लेकिन शराब मिल रहा है। बंद हो गया सिर्फ उसके नाम के लिए खुशी है, व्यवस्था से खुश लेकिन उसका व्यवस्था जो प्रशासन, सब प्रशासन की गलती से है ये। नीतीश कुमार सरकार में बहुत काम होले, रोड लाला बिजली बहुत काम होले नीतीश कुमार के सरकार में। ओहि लिए नीतीश कुमार के सरकार में हम लोग वोट देवे, उनके वोट हम देवे। मुद्दा की होते हैं बात चुनाव में? मुद्दा विकास, विकास के मुद्दा हुए के चाहिए। सब जनता, हर जाति, हर दल के लोग मुका लिए एक नंबर काम हो रहा है नीतीश की सरकार में। हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार रहे, वही मुख्यमंत्री बने। काम हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है। पहला नंबर तो शराबबंदी करा के बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत गरीब का घर बचा लिए हैं। काम तो करवे किए नीतीश जी, बहुत अच्छा काम किए हैं। बेगूसराय का मतलब हुआ बेगम का सराय। कहा जाता है कि भागलपुर की बेगम इसी सिमरिया घाट पर हमेशा पूजा पाठ करने के लिए आती थी और 1 महीने तक वो यहाँ वास करती थी। चूँकि सराय का मतलब घर होता है, इसलिए बेगम का घर, इसलिए इसका नाम कालांतर में बेगूसराय कर दिया गया। ये पुल जो देख रहे हैं, राजेंद्र पुल, रेल सड़क पुल है ये, और 2 लेन पुल है, जिससे यातायात में ख़ासतौर पर पटना से बेगूसराय आने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब एक नए पुल का आगाज़ हुआ है। आप देख सकते हैं 6 लेन पुल है ये, जो हाथीदह से इसको बेगूसराय तक जुड़ेगा। ये अभी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है इसकी, और केंद्र सरकार की तरफ से ये NHAI ने ये पुल बनाने का निर्णय लिया है, केंद्र सरकार का निर्णय है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पुल बन जाने से यातायात काफ़ी सुगम हो जाएगा और एक बेगूसराय के विकास में एक नया आयाम जुड़ेगा, क्योंकि बेगूसराय कृषि पर आधारित ज़िला है, लेकिन यहाँ उद्योग भी हैं। बिहार में जो भी उद्योग धंधे हैं वो बेगूसराय में ही हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंडियन ऑयल का जो रिफाइनरी है वो है यहाँ पर बेगूसराय में। बरौनी में थर्मल पावर है, साथ में हिंदुस्तान फर्टिलाइज़र, जो कि 2002 में जिसको वाजपेयी सरकार ने जिसे बंद कर दिया था, वो फिर से शुरू हो रहा है। तो लोगों को आशा है कि रोज़गार उसे प्राप्त होगा। ये तमाम चीज़ें हैं, बावजूद इसके लोग आकलन कर रहे हैं कि इस चुनाव में किसने काम किया है, कौन काम करने की अवस्था में आ सकता है। ये तमाम चीज़ों का आकलन करके लोग वोट डालेंगे और इसी की तैयारी में लोग अभी चल रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, बेगूसराय, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।